जाते हैं अमरनाथ यात्रा के ऊपर जिसकी तैयारियां चल रही है, जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। इंतजामिया का मकसद है कि अकीदतमंदों के लिए इस साल यात्रा को महफूज और आरामदायक बनाया जाए। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए, जिसका नाम अक्सर सुना होगा आपने, मेन कैंपिंग साइट्स जो अलग अलग जगह पे कैंपिंग होती है, टेंट और ज़रूरी सर्विसेज के इंतजाम जो पहले से किए जाते हैं वो शुरू कर दिए। इसका मकसद है कि अकीदतमंदों को रहने ज़रूरी सर्विसेज मुहैया कराना उनके लिए आसान हो और उससे पहले ही सारी चीज़ें देख ली जाए। अफसरान ने कहा है कि पूरे रूट पर पानी, साफ सफाई, हेल्थ फैसिलिटीज़ और दीगर बुनियादी सर्विसेज को बेहतर बनाने पर तवज्जो दिया जा रहा है। अलग अलग महकमे के साथ तालमेल बैठाकर तैयारियां वक्त पर पूरी की जा रही है। इंतजामिया ने खासतौर पर अकीदतमंदों के लिए एक यात्रा को महफूज बनाने की अपनी इज्तिमाई जो कोशिशें हैं वो दिखाया है। रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और दूसरे जो जानकारियां हैं वो समय समय पर साझा की जाती रहेंगी। ये अमरनाथ यात्रा जो कि सदियों से यहाँ जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में कहीं छुपी हुई थी, एक मुस्लिम शख्स के ज़रिए से ढूंढा गया और उसके बाद यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की यात्रा शुरू हुई। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन ईमान से, श्रद्धा से, अकीदत से भरा हुआ है और इस यात्रा में एक अहम मजहबी सफ़र जिसके खूबसूरती हम सब देखते हैं। इस अमरनाथ यात्रा में देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं और ख़ास तौर पे शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे गर्मियों में आते हैं। हर साल जून जुलाई के टाइम पे ये यात्रा शुरू होती है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, कभी 40 दिनों का, कभी 50 दिनों का, कभी कभी उससे ज़्यादा भी। लेकिन जितना भी टाइम मिलता है सरकार, इंतज़ामिया, सिक्योरिटी ये मुकम्मल तौर से यहाँ पे मौजूद होती है। ये सफ़र सब्र का और आस्था का होता है और इस सब्र के अंदर, इस यात्रा के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की 100% पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। नंबर 1 तो उनको इससे रोज़गार भी मिलते हैं और लेकिन ये जो अकीदत का सफ़र है, इस अकीदत के सफ़र में वो भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं और वो कहीं ना कहीं यात्रियों की खिदमत करते हैं। ये दिखाता है इस हिंदुस्तान की खूबसूरती की, इस कश्मीर की कश्मीरियत की और इस जन्नत नज़ीर वादी के अंदर बेमिसाल श्रद्धा की। मजहबी अकीदत, श्रद्धा के साथ ये यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा के अंदर बहुत खूबसूरत सा सफ़र होता है जिसमें हर एक पॉइंट पे तैयारियां होती है और फिलहाल वो तैयारियां हमें देखने को मिल रही है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अलग अलग अजला में, चूँकि जम्मू से शुरू होती है ये यात्रा, जम्मू तक लोग पहुंचते हैं और उसके बाद जम्मू से आगे ये यात्रा शुरू होती है, सीधा अमरनाथ की गुफा तक जाती है। लेकिन इस सफ़र के अंदर जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें पहले से तय की जाती है, कहाँ पे यात्री ठहरेंगे, कहाँ पे यात्री आराम करेंगे, कहाँ से यात्रा शुरू होगी, किस तरीके से यात्रा शुरू होगी, क्या वो खाएंगे, हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाएगा, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाएगा और स्पेशली उनकी सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखा जाएगा, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ पहले से कर ली जाती है। आज जो यहाँ पर आप लाइन देख रहे हो ये यात्रा की तैयारी है और यहाँ पर जो है फॉर्म दिए जा रहे हैं टेंट के लिए और सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉर्म ले रहे हैं ताकि वो अमरनाथ चले जाए। और गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र जी मोदी, उनसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री भेजे यहाँ पे, क्योंकि हमारा रोज़गार जो है वो सबसे ज़्यादा यात्रा पे जुड़ा रहता है। और इस बार हम ज़्यादा खुश है क्योंकि आप जानते हैं कि पहलगाम का रोज़गार जो है पूरा यात्रा पे डिपेंड करता है और हम उनका वेलकम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा आना चाहिए। सीधा आपको पहलगाम का रुख करेंगे जहां से जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड से रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और जम्मू से भी, क्योंकि यात्रा यहां से शुरू होती है और यहां पे बहुत सारे इंतजामात होते हैं। ख्वाहिश आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्योंकि स्टार्टअप यहां से होता है और फिर उसके बाद बहुत सारी तैयारियां यहाँ शुरुआती दौर में ही देखने को मिलती है। बिल्कुल अमीर, अगर हम अमरनाथ यात्रा 2026 की बात करें तो तैयारियां चल रही हैं। जो हम यात्री निवास में अभी हालांकि ग्राउंड पे काम नहीं शुरू हुआ क्यों ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। हर साल उस पर कलर किया जाता है, रंग रोगन किया जाता है, साफ सफाई होती है, वो तो अभी होना शुरू होगा। लेकिन एक नई डेवलपमेंट हो रही है जम्मू के सिगड़ा इलाके से। माता श्री अपराध श्राइन बोर्ड का एक और नया जो है वो भवन बन रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है उसका और मुमकिन है कि यात्रा से पहले पहले वो पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाए, क्योंकि दिन रात में काम लगा हुआ है।
साथ ही साथ अगर हम हाईवे स्ट्रेच की बात करें, कई सारे अहम टनल जो हैं वो बन गए हैं ऑलमोस्ट, और माना जा रहा है कि यात्रा से पहले पहले वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे, जिससे बाई रोड यात्रा में जाने वाले लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की बात करें तो कुछ पैकेजेस जो कठुआ से लेकर जम्मू के बीच में है, उनमें जो है आवाजाही शुरू की जा सकती है, और इससे श्री अमरनाथ यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं को जो बाई रोड आते हैं उनको बहुत जो है फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ रेलवे डेवलपमेंट जो है उसमें भी बहुत ज्यादा कर रही है, और बहुत हद तक मुमकिन माना जा रहा है कि जम्मू से श्रीनगर के बीच में वंदे भारत भी अमरनाथ यात्रा से पहले पहले शुरू हो जाए। सरकार पूरी कोशिशें कर रही है। 15 अप्रैल से जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। तो साफ तौर पर हम देखेंगे कि लोगों ने अपना पंजीकरण करवाना शुरू करना है, जिसमें उनका हेल्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, साथ में छोटी सी एक फीस की रकम है वो नहीं देनी है, आधार कार्ड अपना कोई डॉक्यूमेंट जो है वो भी साथ में अटैच करना है। तो तैयारियां प्रशासन कर रहा है, पूरे उसमें अमल में लगा भी हुआ है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पूरी तरह से यात्रा की जो है तैयारी की जा रही है। बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पहले से चल रहे हैं, उनमें से कई चीजों को जो है कोशिश की जा रही है कि यात्रा से पहले पहले शुरू किया जा सके, ताकि यात्री जो है वो इसको एक अच्छा, उनको एक यात्रा का सुगम एक मार्ग बन सके, और बिना किसी थकावट के, बिना किसी परेशानी से वो यात्रा अच्छे से कर सके, और जिससे जम्मू कश्मीर का रोजगार भी बढ़े, टूरिज्म भी बढ़े, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हमने देखा कि आतंकवाद पिछली बार पहलगाम हमले के बाद जो सूरत हाल रहे थे, उसके बाद से जो है वो उस घाटे को जो है वो कम किया जा सके, और ज्यादा से ज्यादा एक पॉजिटिव तस्वीरें लोगों में जाए और लोग बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लें। सरकार कोशिश कर रही है कि वो हर मुमकिन प्रयास करे, चाहे वो रामबन का ट्रांजिट है या जम्मू के बेस कैंप जो बन रही है, या फिर कश्मीर में जो ट्रांजिट है, हर जगह जो है अच्छे से अच्छी सुविधा दिया जाए, ताकि लोग जो है इन सुविधाओं को देखते हुए यात्रा करने आए, और जिससे जम्मू कश्मीर की कॉन्फिडेंस बढ़े। जब बिल्कुल जुनैद, समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज आप पहलगाम में भी थे और हर उस मुकाम पे नजर आए जहां पे आमतौर पे यात्राएं जिस रूट से गुजरती है, क्या कुछ नजर आया आपको तैयारियों के हवाले से, अगर समझने की कोशिश करूं तो? देखिए आमिर, जब भी यात्रा की तैयारी होती है तो उसको लेके जो है हर एक डिपार्टमेंट जो है उसको अलर्ट पे रखा जाता है। साफ तौर पर अगर हम मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जल शक्ति, हेल्थ डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और साथ ही साथ श्राइन बोर्ड के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं किस तरीके से हमें यात्रियों के लिए हर एक फैसिलिटी रखनी है, श्रद्धालुओं के लिए हर एक फैसिलिटी रखनी है, उसके लिए जो है वो तैयारी जो है वो रखी गई है। अगर मैं खासतौर पर मैं पहलगाम की बात करूँ, क्योंकि पहलगाम में जो है नैनीवाल बेस कैंप है, जहाँ पर जो है श्रद्धालु जब भी जम्मू से निकलते हैं तो इनका जो पड़ाव होता है, फिर उसके बाद वो तो नैनीवाल बेस कैंप भी होता है, जहाँ पे वो रुकते हैं, जहाँ पे इनका स्टे होता है, जहाँ पे इनका खान पान होता है, जहाँ पे उनकी जो अलग अलग फैसिलिटी जो है वो सरकार की तरफ से जो वो रखी जाती है। तो अगर मैं श्राइन बोर्ड की बात करूँ तो श्राइन बोर्ड ने भी जो है अपने तरीके से जो अलग अलग जगहों पे जो है वो साइन बोर्ड जो है वो रखे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को जो है वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मगर अगर मैं पहलगाम की बात करूँ तो पहलगाम में जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है। इसमें जो है जितने भी यहाँ के लोग हैं वो ज्यादातर इसमें जो है भाग लेते हैं, क्योंकि वो अलग अलग टेंट्स जो है वो लगाते हैं, जहाँ पे जो है श्रद्धालु फिर उसमें रहते हैं, स्टे करते हैं। वो सुबह सवेरे जो है फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग या डिप्टी कमिश्नर की बात करूँ मैं तो वो फिर उनको हरी झंडी दिखाकर उनको जो है वो गुफा की तरफ जो है वो रवाना किया जाता है। फिर उसके बाद उनको अलग अलग पड़ाव आते हैं, पाकिस्तानी आती है या दीगर जितने पड़ाव आते हैं, तो वो वहाँ पे भी जो है एक हेल्थ फैसिलिटी जो है वो रखी जाती है, ताकि श्रद्धालुओं को जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मगर सबसे बड़ा चीज जो है कि किस तरीके से जब श्रद्धालु जो है वो जम्मू से यहाँ आते हैं तो किस तरीके से इनका जो है वो स्वागत किया जाता है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो उनके लिए जो है वो यहाँ के लोग जो है फूल मालाओं से जो है उनका स्वागत किया जाता है, बड़े दिल खोल के जो है इनको जो है वेलकम करते हैं, और इनको ये बताते हैं किस तरीके से जो है वो कश्मीर का कल्चर है, ट्रेडिशन है, यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, यहाँ के जो लोग हैं वो आपको हर एक जगह पे मिलेंगे। क्योंकि अगर हम टैक्सी ड्राइवर्स की बात करेंगे जो कि इनको नैनीवाल बेस कैंप से चंदनवारी तक लेते हैं, तो वो यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, फिर वहाँ के बाद जो इनकी जो चढ़ाई है, इनको जो टेरेन है वो शुरू हो जाता है। मगर तब भी जो यहाँ के जो लोग हैं, कश्मीरी पीपल, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, अपने जो वतन के जो लोग हैं, वो इनको जो है पेश रहते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी बेशतर लोग हैं वो घोड़ेबान हैं, वो पालकी वाले हैं, वो इनको जो है काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो जगह जगह पे जो है इनको काफी ज्यादा मदद भी करते हैं या छड़ी देते हैं, ताकि इनको जो है एक सहारा मिले चढ़ने
में वो चीज़ जो है वो रखी जाती है। साथ साथ अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी का भी जो है काफ़ी बंदोबस्त जो है वो किया जाता है। चाहे मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करूँ, इंडियन आर्मी की बात करूं या सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करूं, जो कि तैनात रहते हैं, जिनको जो अलर्ट पे रखा जाता है, क्योंकि हायर ऑफिसर्स लगातार हमने देखा कि यात्रियों पे जब भी यात्रा चलती है तो हायर ऑफिसर्स जो है लगातार विजिट किया करते हैं। चाहे नॉन बेस कैंप की बात करूं मैं या बालतल एक्सेस की बात करूं, तो वहां पे भी जो है इनको विजिट किया करते हैं और सीधे तौर पर जो है हायर ऑफिसर जो है श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि किस तरीके से आपको फैसिलिटीज लगी, क्या हमें इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब जो है वो डिस्कस किया जाता है फेस टू फेस। और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ के लोग जो है कश्मीरियत के तौर पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है कश्मीरियत दिखाते हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी दिखाते हैं, यहाँ की भाईचारा दिखाते हैं, क्योंकि यही जो लोग हैं इनको गुफा तक पहुंचाते हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं, उसके बाद ही जो है इनको नीचे उतारा जाता है और फिर से गाड़ियों में इनको भर के जो है जम्मू की तरफ जो है उनको रवाना किया जाता है। वो सारा कुछ प्रोसेस जो है यहाँ के लोग करते हैं, हमारे जो वतन के लोग हैं वो करते हैं और इससे जो है एक झलकता है कि किस तरीके से यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है। कुल मिला के अभी जो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं काफी अद्भुत यकीनन नज़ारा होता है और ये अद्भुत नज़ारा दोबारा हमें देखने को मिलेगी जल्द से जल्द, जिस तरीके से ख्वाहिश बता रहे हैं और जुनैद बता रही हैं तैयारियों के हवाले से। तो यकीनन बहुत जल्द इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम वो सारी चीज़ें देखेंगे और गाहे बगाहे अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो भी अपडेट है अपने साथियों की मदद से आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर मालूमात और जुनैद आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल ये अमरनाथ की जो यात्रा है वो बेहतर तरीके से शुरू होने वाली है। उधर श्रीनगर की बात कर लेते हैं, जहां पे एक प्राइवेट स्कूल के तलबा के वालिदैन ने जुमेरात को मनमाना फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एहतजाज किया, शिकायत की और